अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो सदका टाउन की चित्रोल है और किसकी चित्रोल है, बाकी जी नबीला जिन्हें मैं कहा करती थी पिंडी एक्सप्रेस, तो खैर वो भी अपने सफ़र की तरफ रवाना है। अल्लाह ताला नबीला को भी खैर खैरियत से पहुंचाए अपनी मंजिल तक, आमीन। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाती बहन भाइयों। अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा बेहतर इंसाफ दिलवाया और जिस इंसाफ के लिए मैं पीटती आई हूँ मुझे वो इंसाफ मिल गया, लेकिन अपने मुंह से एक्सेप्ट ना कर सके। लेकिन जलील तो करके ये हर औरत के अपने इलाके से निकालते हैं, दूसरों के घरों में जाते तो वहां पे खाते ठूसते। जब इनके इलाके में कोई आ जाए, जैसे वो ओपरे मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले के कुत्ते को देख के भौंकने नहीं लग जाता कि ये क्यों आ गया, तो ये ऐसे भौंक भौंक करके ये पड़ जाते हैं। तो इनकी जिंदगियों पे लानत, जैसे मैं पहले कहती थी कि ये जिद पे लानत डालकर वापस आ जाते, तो ऐसे इन पे भी लानत डाल दिया करे। तो आज मैं कुछ बात करूंगी इस मामले पे कि हमारी सोनू सिस्टर जो है और काफी सिस्टर हमारी जो आके कह रहे हैं कि पहल नबीला ने की, नहीं, हक का और सच का। क्योंकि सोनू सिस्टर ने तो काफी अरसे से इनके चैनल देखे ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं इस चीज का। जिस वक्त सलमा ने यह बात की थी कि विलियम के साथ यारी लगवा दो, ये अल्फाज मुझे नबीला ने की है, ठीक है। तो भाई जब उसने ये बात कह दी, मैं अपनी सोनू सिस्टर का भी बता दूं और यहाँ पे अपनी जितनी भी बहनें हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, भाई हैं, मैं उन्हें भी आगाह कर दूं कि पहल अल्ताफ की तरफ से, चाइना के बंदर की तरफ से। बाद में फिर जाहिर है फिर हर बंदा रोटी ते खांदा है। जो ओ सदका लेके खांदे सी ते ए भी सदका लेके खांदे सी, जो ओ खदैत लेके खांदे सी ए भी खदैत लेके खांदे सी। जो उन पे सरप्राइज आते थे तो फिर इन पे भी सरप्राइज जरूर आते थे, क्योंकि फिर वो कहते नहीं कि मैदान छोड़ना बेवकूफ़ी थी। नबीला ने फिर डट के मुकाबला किया। नबीला ने फिर वही विलियम जिसका इल्जाम सलमा पे लगा, उसने उसका इल्जाम उस पे लगाया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करती चलूं कि ये नबीला ने तो बात अब की, लेकिन अगर मेरा आप ओल्ड चैनल देख ले तो मैंने ये 3 महीने पहले बता दिया हुआ था सब बहन भाइयों को कि सलमा किचन में ये काम करते हुए पकड़ी गई। अब सादिया लोगों का नाम आया, ठीक है, तो भी जाहिर है अब उसने भी कसमें उठा, उसने भी कसम उठा दी, उसने भी बच्चों की कसम दे दी। तो बात यह नहीं है, बच्चे हमारे बड़े कीमती हैं माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें जिंदगी दे। ये मिठड़े मेवे हैं, ये औलादे, जड़ा पावे ओ भी रोवे, जड़ा ना पावे ओ भी रोवे, क्योंकि इनका सुख जो ना किस्मत वालों का मिलता है, इनका सुख नसीबों वालों का मिलता है। ऐ मेरे अल्लाह, जिनके पास औलाद नहीं है उन्हें भी औलादे नदीना अता फरमा। तो सब ने कहना आमीन, क्यों कि पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो बहन भाई यहाँ पर जब नबीला के बारे में बात की तो नबीला पीछे क्यों रहती। सबसे पहले यहाँ पे सलमा ने की थी, उस बंदरिया ने, और जड़ी गुड्डी और जड़ी तुड़क 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 जिसकी तलावें जो सी है ना आजकल ढीली छुटी हुई है। और यहाँ पे बात करूं कि उसने तो सबसे कसमें ले ली कि नबीला तू इस चीज की कसम दे, फलाने तू इस चीज की कसम दे, फलाने इस चीज की कसम दे। क्या चाइना के बंदर ने अपनी बीवी के सर पे हाथ रख के कसम दी कि मेरी बीवी पाक दामन है, मेरी बीवी का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं, मेरी बीवी का इसके साथ ताल्लुक ही नहीं। क्या सलमा ने अपने बच्चे के सर पे रख के हाथ कसम दी? नहीं, दोगली पॉलिसी तो सलमा का भैया खेल गया, क्योंकि उसने सलमा को आगे रख के उसने रुला के उस गुड्डी बीबी को, तो उसने जब उसने इमोशनल ब्लैकमेल जैसे कहते हैं, फिर जाहिर है वो भैया भी तो फिर इन्हीं का ही था, वो ब्रांड भी तो इन्हीं का ही था। जैसे मैं पहले कहती हूँ कि कायदे आजम ने फरमाया ना मेरी फुफी ना मेरा ताया, मैंने कल्ले ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन ये सदका टाउन इस कल्ले ने नहीं बनाया। ये कल्ला नहीं था, क्योंकि इसके सदका टाउन में बहुत सारी दुनिया आबाद और सब कुछ था। तो फिर बराड़ ने साथ अपनी बहन का दिया, क्यों कि भाई कौन सुनने लगा अपनी बहन बेटी। दूसरों की बहन बेटियां तो एवं वहां च डगदियां तले आ जांदियां ने, चाहे ये दुनिया को जो मर्जी करे। लेकिन अगर देखा जाए तो इंसाफ तो मुझे मिला, जैसे छमिया ने अपनी उसमें, उस ब्रांड ने, उस ठुल्लू ने अपनी उसमें कह दिया वीडियो में कि हम पे हमारी बदनामी होगी, जो भी कोई आता है वो यही कहेगा कि यहाँ पे जो भी आता है वो जलील होकर जाता है, वो इस तरह रोता हुआ जाता है। अगर तेरे अंदर गैरत होती, तुम लोगों ने जब मुझे निकाला था तो मुझे भी इस तरह रोते हुए घर से निकाला था, और बड़े इस्तकबार से मुझे अड्डे तक छोड़ने भी आए थे, गाड़ी में बिठाने के लिए आए थे। तुम्हारा भैया, तुम्हारी क्या प्लानिंग नहीं थी?
जब क्या कहा था, हम सोच के बाद में हम जो है ना हम इस मसले का हल निकालेंगे। लेकिन मैं वहां पर हाथ खड़े करके आई थी, मैंने कहा मैं इस मसले का कोई हल नहीं निकालूंगी। 3,000 का इल्जाम मुझ पर लगा, क्यों कि जब मैं दरवाजे पे ही बैठी तो मसले का हल अब निकाले, मेरे जाने के बाद मसले का हल क्या निकालते हैं। तो जो इसकी बीवी का जो यार है, यानी कि ये अजहर जो कि इनके साथ उमरा पे गया, इनकी बीवी की इसकी बीवी अम्मा के रूम में भी सोया। फिर बहन भाई कहते हैं कि बैड लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो बहन भाई बैड लैंग्वेज यूज़ करने पे भी यही मजबूर करते हैं। इन्होंने जब 7 चैनल मेरे लिए बनाए, इन्होंने पता नहीं क्या कुछ मेरे लिए नहीं बोला। आप सबको पता है, मेरे ख्याल से बखूबी सबको अंदाज़ा है इस चीज़ का। और जो लोग कह देते हैं कि रुबीना क्या हुआ है तुम्हारे साथ, चले अल्लाह करे मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मैं कहती हूँ अल्लाह करे आप लोगों के साथ भी कुछ ना हो। ऐसा जो इन्होंने हमारे साथ किए झूठा इल्जाम चोरी का लगाया, खुदा इनको बर्बाद करे, खुदा इनको तबाह करे। लेकिन ये सदका टाउन बहुत कमीना है, बहुत कमीना है। मैंने ऐसा ही नाम इसको सदका टाउन नहीं दिया, कशकोल फैमिली नहीं दिया। जब जब सदका टाउन में खरात आती थी, क्या नबीला अपने उन खर्चों से इन लोगों को नहीं खिलाती थी? क्या ये लोग दावतें नहीं उड़ाते थे? अब किसने किसकी थाली में छेद किया, अब जरा मेरी ऑडियंस बताएगी। जब दोगली ऑडियंस है जो उधर जाके कमेंट और इधर आकर और नबीला की तरफ और, लेकिन बद्दुआ तो लगेगी, क्यों लगेगी, क्यों ना लगेगी, लगेगी जरूर लगेगी। वो कहते हैं मजलूम की दुआ बद्दुआ जो उनसे ना वो अर्श हिला देती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं नबीला की बात करूँ तो नबीला ने भी मांगने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी हुई थी, ठीक है। ये सारे एक ही थाली के चट्टे वट्टे इकट्ठे थे। जब नबीला को इतना पता था कि आज रुबीना के लिए रिएक्शन चैनल बन गए, इनके भाई ने चैनल बनाए, तो कल को ये लोग मेरे लिए क्या कर सकते। उस टाइम ये लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन मैं कहती थी नबीला ना कर, तेरे पे वक्त आएगा, नबीला मत भूल, तू भी जलील होके निकलेगी इनके हाथों, क्योंकि इनके हाथों से वफा लिखी नहीं गई। ये बेवफा लोग हैं। वो कहते नहीं है कुत्ते होंगे तो वफा कर दे, तो कुत्ते भी कुत्ते निकले। तो हमारे एक भाई हैं, पता नहीं बहन है, जिनका कमेंट है, उन्होंने कहा रुबीना बहन जब आप पंजाबी बोला करें तो उसका जो इंसान ना उर्दू में भी कहा करे। तो मैं उन्हें बता दूं कि जो कुत्ते होते हैं ना वो वफा करते हैं। अगर ये कुत्ते होते तो वफा करते, ये कुत्तों से भी बढ़कर निकले। मैंने अब ये मिसाल दी क्योंकि मैं उन्हें भी बता दूं। तो एक कुत्ते होंगे वफा कर दे तो कुत्तियां नलों भी उत्ते निकले। नबीला तेनू नहीं सी पता, तुझे नहीं था पता कि आज रुबीना के साथ ये काम हो रहा, कल को मेरे साथ होगा। तो वहां पे मौजूद तूने छतरौली बाबा का चैनल तूने जो इंसान बड़ा अप किया, तूने उसको शॉर्ट आउट दिया, तो क्या इसमें मेरा कसूर है? अब तैयार हो जा नबीला, तुझे बड़ा थाली में डाल के उन्होंने पेश किया, तुझे बड़ा रुखसत किया, लेकिन तुझे कोई मिलने ना आया तो खुद मिलने के लिए गई। उसके बाद तुझे मिलने के लिए कौन, एक मिनाहिल अकरम वाले आए जिनकी तेरी उनके साथ नहीं बनती थी। और कौन आया, बरांड आया, और वो मेरे ख्याल से दुस्खाना आपा सदाबहार बीबी चाचा पजलो बड़े दिन से इन पे रिएक्शन नहीं दिया, इन्होंने भी चतरोल होगी। तो फिर वो भी है, ठीक है। क्यों आए कि भाई कोंगलो तो मिट्टी चाड़न, लेकिन नबीला वहां से रोते रोते रुखसत हो गई। रोना आया, बहुत दुख लगा, उसके बच्चे कैसे रोए। लेकिन नबीला तूने भी कहा था मेरे लिए फरिश्ता इंसान है। फरिश्ता इंसान नहीं है ये फरिश्ते ऐसे होते हैं जो दुनिया की बहन बेटियों को गालियां निकालते हैं। जिसने एक को गाली दे दी उसने 100 बहनों को गाली दे दी। ये बात अपने दिमाग में बिठा ले। तो क्या समझती है कि ये एक नहीं होंगे, तेरे जाने के बाद वही पार्टियां मनाई जाएंगी, वही कह के लगेंगे, वो एक दूसरे के घरों में जाया जाएगा। आज आपी वालों के घर जा रहे, वो कहेंगे आज मैं अपने भाई के घर गई। तो ये मावा तियां दे विच गैब कीता है जी, ये व्यू चक्कर है जिसका नबीला तू नहीं समझती। क्योंकि एक मैदान में 2 फकीर नहीं रह सकते। फकीर नहीं, खैर फकीर तो मैं नहीं कहूंगी, मांगने वाले। एक मैदान में 2 भिखारी नहीं रह सकते। यहाँ पे तो कई भिखारी थे, कई डोनेशन रुक रही थी नबीला तेरे यहाँ रहने से। तो अब अल्लाह तुझे खैर खैरियत से पहुंचाए। इन्हें अपने मकसद में ये काम हुए, मेन मिशन में ये काम हो गए, इन्होंने तुझे ये कामयाब हो गए, इन्होंने तुझे निकाल दिया। लेकिन तू अब ना रो कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, इस चीज का नहीं। अपनी आगे देख कि तूने क्या करना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना। और मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि आपकी बच्चियां जवान होने से पहले आप इस इलाके से निकल गई। और मैं कहा करती थी कि ये इलाका छोड़ दे नबीला, तेरे लिए बेहतर नहीं। तो प्यारे बहन भाई, जैसे नबीला रोते हुए यहाँ से गई, तो क्या नबीला को नहीं पता था कि जो मैंने चैनल प्रमोट किए हैं रिएक्शन के इनके, तो क्या कल को
मुझ पे ये भारी पड़ेंगे। तो क्या आज नबीला के ऊपर ही वो चीजें नहीं गिर पड़ी जिनको नबीला प्रमोट कर रही थी? क्या नबीला हंस हंस कर जो व्लॉग बना रही थी, आज वो हंसता हुआ चेहरा रोने पर क्यों मजबूर हो गया? नबीला ये तो अपनों के नहीं है, ये किसी के क्या बनेंगे? इनके पास वॉच टाइम परचेज करने के पैसे नहीं थे, इनको मैंने दिए थे। और ये तो मेरे घर में आके खाते थे, इनको तो ये नहीं पता होता था कोफ्ता क्या चीज होती है, इनको तो कोफ्तों का नहीं पता था। तो ये कहते थे लड्डू से क्या होते हैं। तो एक एक महीना मेरे घर में आके पड़े रहते थे। मेरे घर जितना दुकान का उधार चढ़ जाता था ना राशन का, ये मैं जानती हूँ, मेरा वाहिद अल्लाह जानता है। जो ये कहते हैं हमने तो बीना को ये दिया, हमने ये दिया, ये टूट भी नहीं देने वाले। मोबाइल इसने इज्जत अपनी बनाई, मोबाइल मैंने अपने पैसों से उस टाइम मंगवाया। इसने इज्जत उस टाइम क्या बनाई, मैंने तो बीना से किया वादा, मैंने पूरा कर लिया। क्यों? कि वो पैसे मेरे आए थे वाहिद से, वो आए भी इसी के पास थे और उस सिस्टर ने इसके पास भेजे थे कि तो बीना के मोबाइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसे मोबाइल ले दो, जिसपे इसने अपना नाम बनाया। जब बाद में मेरे पास कॉल आई तो सिस्टर कहने लगी तो बीना मुबारक हो, मैंने आपका मोबाइल ले दिया। जब वीडियो बन गई मैंने रात को मैंने कहा सिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं पता था, वो तो बाद में पता चला। अब इसने कहा हाँ जी उन्होंने दिया। मैंने कहा भाई आपने तो वीडियो में कहा कि मैंने दिया। कहते तो मैंने ही दिया है ना, मैंने उस सिस्टर को कहा था कि तू बीना को मोबाइल चाहिए, अपनी जेब में से नहीं दिया। ये अगर देता भी है किसी को तो आगे से लेके देता है। ये मांगने वाली फैमिली है। ये डड्डू चार्जर जो कि आज जैन कसमें खा रहा है, जैन तेरी छतरोल अभी बाकी है, परेशान ना हो, क्योंकि सदका टाउन से जो तूने वादा किया, तेरे वादे की मुलाकात नबीला भी बाकी है, तो परेशान ना हो। तू पहुंच पिंडी, तेरे पीछे वो हाल होगा कि तू याद करेगी, तुझे जमाना याद करेगा, तो इनको याद करेगी, इनको याद करके रो ना कि पता नहीं कौन बिछड़ गया ना। नबीला तू शुक्राने के नफल अदा कर बजाय रोने के। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहन भाई कसूरवार कौन है? दोनों ही फैमिली है। सारे मिले जुले थे, सबकी मिली जुली गेम थी, लेकिन नबीला को ये पता नहीं था कि मेरे साथ इतना कुछ हो जाएगा। नबीला के कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई, नबीला को वहां से निकाला गया। तो ये बहुत से लोगों के साथ हो चुका है, बहुत से लोगों के साथ। लेकिन मेरा अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला, उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। जैसे आज वो रोती निकली है, कभी मैं वहां से रोती निकली थी, जैसे आज उसके बच्चे रोते हुए निकले, ऐसे मेरे बच्चे वहां से रोते हुए निकले थे। लेकिन जोगी बाबा जो कि नबीला बीबी के हस्बैंड है, और भाई साहब रो ना इनके लिए, क्यों रोते हो राशिद भाई? इनके लिए रोना। अपनी जिंदगी देखो, अपना आप देखो, अपने बच्चे देखो, मत देखो हमारे पीछे कौन था क्या था। भूल जाओ अपना माजी। जब तुम वो दिन भूल गए, ये दिन भी भूल जाओ, आगे अपनी जिंदगी देखो। तो प्यारे बहन भाई इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।